खुश आमदीद। गौस पाक और सरदार डाकू का वाकया। बयान किया जाता है कि पैरान पैर हजरत सीदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमत अल्लाह अलैहि जब उसूल इल्म के लिए अपने गांव जीलान से बगदाद के लिए रवाना हुए, तो आपकी वालिदा माजिदा ने आपको ज़ादे राह के तौर पर 40 दीनार आपकी गुडरी में सी दिए। चलते वक्त अपने लखत जिगर को नसीहत की कि बेटा ख्वाह कैसी ही मुसीबत और बुरे हालात तुम्हें पेश आए, सच का दामन हाथ से न छोड़ना और झूठ के नजदीक भी न जाना, क्योंकि रास्त कोई हजार इबादतों की एक इबादत है। सादतमंद फर्जंदी ने अर्ज की के वालिदा मैं सदक दिल से यह हद करता हूँ कि आपकी नसीहत पर हमेशा अमल करूंगा। घर से रुखसत होकर आप रहमत अल्लाह अलैहि बगदाद वाले एक काफिले में शामिल हो गए, क्योंकि इस दूर में तवील बियाबानी रास्तों में तन्हा सफर करना मुमकिन न था। असनाए सफर में हमदान से कुछ आगे कज़ाकों के एक जत्थे ने काफिले पर छापा मारा और अहल काफिला का सब माल व असबाब लौट कर तकसीम के लिए एक जगह जमा कर दिया। सीदना हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमत अल्लाह अलैहि एक तरफ चुपचाप ये दर्दनाक नजारा देख रहे थे कि एक डाकू आपकी तरफ बढ़ा और पूछा कि मियां तुम्हारे पास भी कुछ है? आपने फरमाया हाँ मेरे पास 40 दीनार है। डाकू को आपकी बात पर यकीन आया और वो आपकी हंसी उड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। इतने में एक दूसरा कज़्ज़ाक आपकी तरफ आया और आपसे वही सवाल किया। आपने इसे भी यही जवाब दिया कि मेरे पास 40 दीनार हैं। आपकी गरीबाना हालत को देखकर दूसरे डाकू ने भी आपकी बात हंसी में उड़ा दी। होते होते ये बात डाकुओं में फैल गई और उनके सरदार अहमद बदुई के कानों में भी ये बात जा पहुंची। इसने हुक्म दिया कि इस लड़के को मेरे पास लाओ। डाकू आप रहमत अल्लाह अलैहि को अपने सरदार के सामने ले गए। सरदार ने आपसे मुखातब होकर कहा लड़के सच सच बता तेरे पास किया है? हजरत ने बल्ला खौफ इस बात का जवाब दिया, मैं पहले भी तेरे दो साथियों को ये बता चुका हूँ कि मेरे पास 40 दीनार हैं। इसने पूछा अच्छा कहाँ है? हजरत ने फरमाया मेरी बगल के नीचे गदरी में सिले हुए हैं। सरदार ने एक डाकू को हुक्म दिया कि इस लड़के की तलाशी लो। चुनांचे उसने आपकी गदरी अधेड़ कर देखी, तो इसमें वाकई 40 दीनार निकल आए। अहमद बदुई और इसके कज़्ज़ाक ये देखकर बहुत हैरान हुए। अहमद बदुई ने हैरानगी के आलम में हजरत से पूछा लड़के तुम्हें मालूम है कि हम कज़्ज़ाक हैं और मुसाफिरों का सामान लौट लेते हैं, फिर भी तुमने इन दीनारों का भेद हम पर जाहिर कर दिया। हालांकि ये रकम इस कदर महफूज थी कि किसी को इसका वहम व गुमान भी गुजर नहीं सकता था। आखिर किस चीज ने तुम्हें सच बोलने पर मजबूर किया? हजरत ने फरमाया मेरी वालिदा ने घर से चलते वक्त मुझे नसीहत की थी कि हमेशा सच बोलना। भला इन 40 दीनारों की वजह से मैं अपनी वालिदा की नसीहत को क्यों फरामोश कर देता और अल्लाह ताला को नाराज कर लेता? हजरत के अल्फाज सुनकर बदुई बेहद मुतासिर हुआ और उसी वक्त इस पर रगत तारी हो गई। नदामत के आंसुओं ने उसके दिल की सियाही को धो डाला और उसने आग भर कर कहा बच्चे, तुम पर खुदा की हजारों रहमतें हो कि तुमने अपने मां के हक का ख्याल रखा, लेकिन है मुझ पर कि मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने खालिक का हक तोड़ते गुजार दी। ए बच्चे, तुमने मुझे हिदायत की राह दिखा दी, अब मैं रहती जिंदगी तक कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। ये कहकर वो हजरत के कदमों पर गिर पड़ा और रहजनी के पेशे से ताइब हो गया। इसके साथियों ने जब ये मंजर देखा तो सब पे एक ज़बान पुकार उठे कि ए सरदार, हम भी इस बुरे पेशे से तौबा करते हैं। तो रहजनी में भी हमारा कायद था और तौबा में भी हमारा पेश रूप है। चुनांचे इन्होंने लूटा हुआ तमाम माल काफिले वालों को वापस दे दिया। सबक। इस वाकया से हमें ये सबक मिलता है कि सच है कि मां की गोद बच्चे के लिए पहला मदरसा होती है, यानी पहली तरबियत गाह होती है। चुनांचे अगर मां बचपन में ही बच्चे की अखलाकी तरबियत करे, तो कोई बैत नहीं कि वो आगे चलकर शेख अब्दुल कादिर जीलानी बने। लिहाजा इस वाकये से हम सबको खुसूसन हमारी मां बहनों को खास तौर पर सबक हासिल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें